मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। नवंबर का महीना मेष राशि, जी हाँ, जिसका स्वामी मंगल होता है। और मेष राशि जैसा कि आप जानते हैं अग्नि तत्व प्रधान हैं, हिम्मत वाले हैं, जोशीले हैं, सेनापति हैं। कहीं अन्याय होता है तो इन्हें टॉलरेट बिल्कुल नहीं होता है। ताकतवर होते हैं, जिद्दी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। जो निर्णय ले लिया तो उस पर टिकना जानते हैं। कहीं भी निर्बल की आवाज आए तो मदद करने के लिए आगे भी बढ़ते हैं। मेष राशि 12 राशियों में से सबसे पहली राशि, और अश्वनी, भरणी, कृतिका ये 3 नक्षत्र इस राशि में आते हैं। अश्वनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, इसलिए आगे बढ़ना है और नंबर 1 रहना है, ऐसी इनकी महत्वाकांक्षा भी होती है। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र होता है, तो रूप के, सौंदर्य के, संगीत के, फिल्म के, मीडिया के और सुंदर कपड़े पहनने के और अच्छे फैशनेबल डिजाइनर के लुक में अपने को ढालने की इनमें प्रवृत्ति पाई जाती है। और कृतिका नक्षत्र स्वाभिमानी भी होते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, फिर अपनी बात पे पीछे ना हटना। 3 नक्षत्रों का बल इस मेष राशि में होता है। चलिए बात करते हैं मेष राशि और नवंबर का महीना और पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति में क्या कुछ दिखाई देता है, आइए देखते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ड्राइविंग सोच समझ के करनी है और ध्यान रखें, और नशे की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं करनी। कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, टेंशन आ गई तो दिक्कत आ सकती है। और ख़ास करके एक बात का ध्यान रखें, अगर आप विदेश यात्रा पर हैं, बाहर जा रहे हैं या ट्रैवलिंग में हैं तो ध्यान दीजिएगा आपकी कोई चीज़ चोरी ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और भी होने वाली है, कुछ महत्वपूर्ण लोगों का साथ भी मिल सकता है। एसोसिएशन तो बहुत कुछ कर सकता है। चलिए 3, 4, 5 तारीख की स्थिति को गौर करते हैं। समय थोड़ा सा अनुकूल, किसी बुद्धजन से, किसी गुरु से मुलाकात हो सकती है, कोई अच्छी किताब हाथ में लग सकती है, किसी की अच्छी नसीहत, अच्छा लेक्चर आपको मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि मोटिवेशन इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। कहीं भी जाएं, विचारों का तो प्रभाव ही ऐसा होता है कि व्यक्ति इधर प्रभावित हुआ, उधर उसके अंदर संकल्प विकल्प उठने शुरू हो जाते हैं। और मुझे लगता है आपको थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए, अच्छे मित्रों का सहयोग, अच्छे मित्रों के साथ चलना और उनकी ज़रूरत पड़ने पर मदद भी करना, ये कुछ खास बातें जो आपके ऊपर लागू हो रही हैं। चलिए आगे चलते हैं, 7, 8, 9 तारीख की स्थिति को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ध्यान रखें, अच्छे कांटेक्ट मिल सकते हैं, अच्छे संपर्क डेवलप करने चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, और बाहर का ऑर्डर भी मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि जॉब चेंज करने की सोचते हो, कोई अच्छी जॉब, पैसे ज़्यादा मिल जाएं, प्रमोशन के भी चांसेस हो सकते हैं। ये कुछ खास चीज़ें दिखाई देती हैं। विदेश यात्रा के लिंक जुड़ रहे हैं। फॉरेनर कस्टमर्स, उनकी डिमांड को पूरी करने के लिए आपको कुछ विजुलाइज करना पड़ेगा, कुछ आपको मोटिवेट करना पड़ेगा अपने नीचे के लोगों को। तो कुल मिला के पॉजिटिव रहेगा, भागा दौड़ी रहेगी, थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा, ऐसा भी दिखाई देता है। बुध का वृश्चिक राशि में यहाँ प्रवेश हो जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जिनकी भी मेष राशि है, बुध उनका पराक्रम का स्वामी है। और एक बात का ध्यान रखें, पेट का भी ध्यान रखिएगा, अंतड़ियों का भी ध्यान रखना है, खाने पीने में बहुत परहेज रखना है, क्योंकि इससे अगर गलत चीज़ खा लिया तो फिर पेट में एसिडिटी वगैरह बढ़ सकती है, यूरिक एसिड ज़्यादा डेवलप हो सकता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत संभाल के रखने हैं, उनके मान सम्मान करते हुए हमें आगे भी बढ़ना है। और अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के प्रति भी उसे इग्नोर ना करें, उन्हें गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लॉयल्टी बहुत बड़ी बात है। इन बातों का हमें ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं। चलिए 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। 9, 10, 11 स्थिति को अगर हम देखते हैं, कुछ अच्छे कामों में खर्चे भी हो रहे हैं। हो सकता है घर में कोई शादी का या कोई पार्टी का या कोई प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई माहौल बन सकता है, और उसके अंदर मित्रों के साथ, परिवार के साथ घूमने फिरने के भी योग हैं। कुछ परचेजिंग भी दिखाई देती है। तो ये कुल मिला के समय अनुकूल बढ़ता हुआ। और आगे चलते हैं, 12, 13, 14 तारीख की स्थिति को देखते हैं। ये समय बहुत पॉजिटिव,
आपने जो सोचा उसको आप आगे करें। अगर आप कोई पुलिस में हैं या मिलिट्री में हैं तो मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, या यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या यदि आप बिल्डर हैं या इंटीरियर डेकोरेशन का कार्य है तो उसमें अच्छे प्रमोशन के चांसेस हैं। कस्टमर भी आपसे हैप्पी रहेगा, प्रसन्न रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो वायदे किए हैं वो पूरा करें, अन्यथा आपकी क्रेडिट पे आंच आने के भी योग दिखाई देते हैं। 13, 14, 15 की स्थिति को देखें। ये स्थिति जो है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो अच्छा है। लक थोड़ा सा फेवर भी करेगा, लेकिन इसके अंदर एक बात का ध्यान रखें कि लक कैसे बनता है? अच्छे कर्मों से बनता है। भाग्य कैसे बनता है? जो आज मैं अच्छे कर्म करूंगा, यह ऐसा ही है जैसे अच्छे बीज बोए हैं तो कल अच्छे पौधे आएंगे, अच्छे फल लगेंगे। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनकी प्रोटेक्शन के लिए, तो ऐसा ही भाग्य होता है। व्हाट यू आर डूइंग टुडे, जो आप आज अच्छा बेहतर करते हैं उसी से अच्छे कल का निर्माण भी होता है। गुरु नानक जयंती, गुरु नानक देव जी को प्रणाम करते हुए हम अगली यात्रा पे निकलते हैं। 14, 15, 16 की स्थिति की ओर जाते हैं। सूर्य का यहाँ एक चेंज हो रहा है, वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है। अब जिनका भी मेष राशि है उनका जो सूर्य है पंचम भाव का, यानी एजुकेशन का, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का है या आपकी बच्चों की एजुकेशन का है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई विचार कर रहे हैं, या यदि आप किसी केस में उलझे हुए हैं और आप सच को ढूंढना चाह रहे हैं तो कुछ गहरे अन्वेषण की ज़रूरत है। और मुझे लगता है ये 2-3 दिन अगर आप गहरे से ईमानदारी से अगर आप खोजेंगे तो आपको सीक्रेट मिल सकते हैं। दूसरे ने क्या ऐसा किया है जो पकड़ में नहीं आ रहा, वो पकड़ा जा सकता है। यानी इन्वेस्टिगेशन करें और उससे आपको लाभ भी मिल सकता है। ये एक चीज़ खास है। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा करते हैं। 17 तारीख को गणेश चतुर्थी का व्रत गणेश जी को प्रणाम करते हुए, और ये जो समय होगा ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, छोटी छोटी बात पे ईगो को बीच में मत लाइएगा। किसी से बात करें, अगर किसी ने कोई हल्की बात भी कर दिया तो थोड़ा अपने को बैलेंस रखिएगा, क्योंकि जो आप बोलते हैं उससे दूसरों के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। लेकिन हाँ, एक बात तो बहुत ज़रूरी है जो कहनी चाहिए, विदेश यात्रा अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, नए कॉन्टैक्ट मिलेंगे, नए संपर्क मिलेंगे। लेकिन मन की स्थिति जो है वो बड़ी ईगो वाली हो गई है। छोटी सी बात पे रूठ जाएं। गृहस्थी में भी ध्यान रखें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव नहीं होना चाहिए। हो सकता है वैचारिक मतभेद हो, लेकिन अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए डिफरेंट प्रकार के विचारों का भी स्वागत करना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें अपने रिलेशंस में पॉजिटिव विचारधारा रखने की ज़रूरत है। चलिए 18, 19, 20 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 18, 19, 20 तारीख खास करके बच्चों के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। बच्चे बाहर पढ़ने जा सकते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। थोड़ा शुरू में स्ट्रगल होगा, परेशानी होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें अवॉइड ना करें, उन्हें गलत सिद्ध ना करें। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई बात नहीं, गलती हो गई तो उसे मान लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। 21 तारीख को काल भैरव अष्टमी है। भैरव जी को प्रणाम करते हुए ये समय बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा, लेकिन हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, खाने पीने में ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके अगर यात्रा पे हैं तो ज़रूर रखिएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है और यूरिक एसिड बढ़ सकता है, स्किन इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, पेट में प्रॉब्लम आ रही है और नीज़ में, घुटने में पेन आ रहा है, इसका हमें ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि गॉल ब्लैडर का स्टोन तंग ना करे या कमर के पीछे L4, L5 में पेन ना हो, इन बातों का ध्यान रखना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा। शनि पश्चिम में अस्त हो रहा है और ऐसे में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से शनिवार को कुछ ना कुछ गरीब लोगों को दान करिए, जिससे आपको जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, वो कम हो सकती है। अगर आपका लेदर का काम है, अगर आपका मशीनरी का कोई वर्क है, या अगर आपका फर्टिलाइज़र का कोई काम है तो उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मीडिया से लाइन से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी संघर्ष, स्ट्रगल दिखाई देता है। सोच के बोलिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 26, 27, 28 तारीख की यात्रा करते हैं। 26 तारीख का शनि प्रदोष व्रत है और इसी के साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, घर के अंदर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव रखिएगा और इस बात का ध्यान रखिए कोई चीज़ चोरी ना हो जाए, कोई चीज़ बाहर जाए कहीं गुम ना हो जाए। सो बी केयरफुल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 29, 30 तारीख की अगर हम यात्रा करेंगे तो इसके अंदर 2-3 बातें निकल के आएंगी कि थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योग, थोड़े हेल्थ के लिए भी ध्यान रखिएगा। अर्ली मॉर्निंग उठिएगा
थोड़ा सा घूमिएगा फिरिएगा और योग ज़रूर करिएगा। जैसे योग का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए फिजिकली यू शुड बी फिट, और उसके बाद आप जो श्वास प्रश्वास हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए ये महीना मिला जुला है। काल सर्प योग का इसमें निर्माण हो रहा है। किसी को उधार मत दीजिएगा, किसी की गारंटी मत लीजिएगा। कोर्ट कचहरी का मसला हो तो उसको बड़े प्यार से ईमानदारी पूर्वक निभाइएगा। मुझे लगता है पुखराज रत्न इंडेक्स फिंगर में आपके लिए बहुत लकी है। और 15 मुखी रुद्राक्ष आपका भाग्य विधाता है। जी हाँ, 15 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भाग्य भी साथ देगा, पब्लिक रिलेशन भी डेवलप होंगे और आपकी भी कंसंट्रेशन की जो पावर होगी जबरदस्त होगी। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।